ओके, ठीक है। तो आपको अगर नेट मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ग्रिप नहीं होगी, आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा, आप इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते होंगे, तो आपको किस तरह आप इसमें आप कहते हैं मैं कामयाब हो जाऊँ, ठीक है? मैं 3 मंथ में, 4 मंथ में कैसे मैनेजर डन कर लूँ अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, अगर आप सीरियस ही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ग्रिप हो, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का डिफरेंट सॉल्यूशन आता हो, ठीक है? आप उसका अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दो, ठीक है? पर्सन को ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके 2-3 सॉल्यूशन दो, ठीक है? पर्सन अगर फ्रॉड का जो भी है, जिस तरह भी वो बिहेव कर रहा है, आप उसको उस चीज़ में लाओ, उस चीज़ का एहसास दिलाओ कि यार ये चीज़ है, ठीक है? जिस चीज़ को आप समझ नहीं रहे, वो चीज़ आप उसके माइंड में लाओगे, तो वही पर्सन फिर आपके साथ चलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बेसिकली है क्या कि आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? 2-3 हैं, बीच में क्वेश्चंस हैं जो हर किसी को फेस होते हैं, ठीक है? मनी प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मानते, टाइम नहीं है, ये चीज़ें तो हैं, ठीक है? बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपके जो साथ-साथ क्वेश्चंस आए, मैं उन्हीं में चीज़ों में क्लियर कर दूँ। ठीक है? उन्हीं चीज़ों में क्लियर कर दूँ क्योंकि 2-4 इश्यू हैं वो तो मेन हैं, ठीक है? बाकी भी छोटे-छोटे इश्यू ताकि आप क्वेश्चंस करते जाएँ और मैं बारी-बारी उस चीज़ का जो है रिप्लाई करता जाऊँ। अपने से जो मैंने सीखा है अपने से बेस्ट दूँगा। अगर मेरे से भी बेस्ट कोई आंसर उसका देना चाहता है, किसी को आंसर आता है, ठीक है? मेरे से भी अच्छा सॉल्यूशन कोई आंसर दे सकता है, तो वो ज़रूर हैंड रेज़ करे, मैं उसको अनम्यूट करूँगा। वो सब टीम को बताए ताकि मेरे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा और टीम को भी पता चल जाए कि इससे अच्छी चीज़ इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है? आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताना है, जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं पर्सन्स की तरफ से, तो उनका इंशाल्लाह आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। सो स्टार्ट करें, चैट बॉक्स में बताएँ, ठीक है? जो-जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो-जो आप फेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस अच्छे से अच्छा नहीं हो रहा, मुझे क्वेश्चन्स करें, ठीक है? क्वेश्चन्स नहीं आ रहा है, क्वेश्चन्स नहीं आ रहा है, राइट सर, ओके सर आ रहा है। ओके, मनी इशू सबसे बड़ा इशू है, ठीक है? इसी पे ही हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? सब लोगों को प्रॉब्लम आता है, आपको 90% 95% पर्सन्स कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? अब उसकी हैं सिचुएशंस हैं, ठीक है? अब उसके में क्या सिचुएशंस है कि पर्सन के पास पैसे हैं, पर्सन को ट्रस्ट इश्यू आ रहा है या पर्सन के पास पैसे वाक़ई में नहीं है या वो ऐसे आपके साथ कर रहा है कि यार वो नॉन सीरियस है, वो करना नहीं चाहता, आपके साथ कर रहा है। अब आपने उसको चेक करना है, ठीक है? कि उसको 1 मिनट जो है ना ये चीज़ मनी प्रॉब्लम का जो है ना क्वेश्चन क्लियर होने दें, तो फिर आगे इंशाल्लाह हम चलेंगे, ठीक है? सारी चीज़ों पे हम चलेंगे। अब पैसों का उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? 1 मिनट। ओके, पेमेंट इश्यू आ रहा है। अब आपने उससे क्वेश्चन करना है, उसको कहना है कि आपको पेमेंट वो कहता है सर मुझे पेमेंट इश्यू आ रहा है, पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मैं बिज़नेस को कैसे जॉइन करूँ? तो आपने उससे पहले क्वेश्चन करना है कि सर अगर आपके पास पैसे होते तो आप बिज़नेस जॉइन करते? ठीक है? ये क्वेश्चन आपने उससे करना है। उसको अभी आंसर देने के बजाय या सॉल्यूशन की तरफ जाने के बजाय आपने उसका माइंडसेट चेक करना है कि सर अगर आपके पास पैसे होते तो आप बिज़नेस जॉइन करते? अब इधर उसका आंसर क्या होगा कि यस मैं करता, मेरे पास पैसे होते तो मैं करता। अब दूसरा भी आंसर हो सकता है कि मैं देखता, मैं सोचता, मैं दोस्तों से पूछता, मैं घर वालों से मशवरा करता। तो इधर इस 2 पॉइंट पे उसका क्या चीज़ शो हो रही है, अगर वो कहता है कि मैं करता, तो वाक़ई वो करना चाहता है, उसको मनी की नीड है, उसको पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको वो चीज़ सॉल्यूशन चाहिए, वो करना चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं है। और अगर वो कह रहा है कि मैं दोस्तों से पूछता, घर वालों से पूछता, तो किसी से मशवरा करता तो वो खुद अभी कशमकश का शिकार है, या वो करना नहीं चाहता या उसको अभी ट्रस्ट इश्यू है, उसको बिलीव नहीं है, वो किसी चीज़ कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से वो भी यानी कि कर नहीं पा रहा, डन नहीं कर रहा। ठीक है? तो अगर वो कहता है कि मैं करता, ठीक है? उसको फिर आप एग्ज़ाम्पल्स दें, उसको सॉल्यूशंस दें कि मेरे पास पैसे होते मैं करता, ठीक है? अब उसके आपने पर्सन है, मिसाल के तौर पर कि वो पढ़ रहा है, ठीक है? यूनिवर्सिटी में। अब वो यूनिवर्सिटी में है, फ्री तो पढ़ नहीं रहा, उधर भी पैसे दे रहा है, ठीक है? उधर भी पैसे दे रहा है।
अब मीन्स के सिस्टम इस तरह है कि आपको लाइफ में अगर आपने पानी की बोतल भी लेनी है तो वो भी आपको पैसों से मिलती है, वो भी फ्री में नहीं है। मीन्स के लाइफ में, जिंदगी में, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। पानी भी अगर आपने लेना है, पानी भी पीना है, तो वो भी पैसों का है। ऐसे ही है, ये चीज आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब रही बिजनेस की बात, बिजनेस क्यों करना है, ठीक है, बिजनेस आपको क्लियर है, सब चीजें क्लियर है, बिजनेस के इंसेंटिव्स, बिजनेस का फ्यूचर, बिजनेस किस लेवल का है, किस लेवल के पे आउट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उसको क्लियर है, तो उसकी वाई क्लियर कराने वाली है। ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो उधर वो फीस क्यों दे रहा है, उसके घर वाले उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उसको हर रोजाना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं, पर सेमेस्टर पर ईयर उसको हर मंथ फीस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वाई क्लियर है। ठीक है, उनकी वाई क्लियर है कि हमारा बेटा पढ़ेगा, कुछ सीखेगा, कोई उसको नॉलेज मिलेगी, वो उसका शऊर आएगा, वो को अच्छी नौकरी लग जाएगा, उसको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज, यही वाई होती है ना हमारे पढ़ने की, कि यार इसको डिग्री मिल जाएगी, इसको नॉलेज मिलेगा, ये इस फील्ड में माहिर हो जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, यही चीज होती है ना सोच हमारी। तो इसी चीज को हमने इधर क्लियर करवाना है। ठीक है, पहले हमने क्लियर करवानी है पर्सन की वाई। ठीक है, पर्सन की वाई क्या है, उसको हमने वाई क्लियर करवाना है कि आपने एफएलबी क्यों ज्वाइन करनी है। वो वाई किस तरह क्लियर होगी, वो आप जिस तरह उसको नॉलेज दोगे, उसको ट्रेनिंग में लेकर चलोगे, वो उस तरह आपकी वाई क्लियर होगी। ठीक है, अब उसको आपने अच्छे से ट्रेनिंग देनी है, अच्छे से नॉलेज देना है, अच्छे से कंपनी का जो है वो चीज, हर चीज क्लियर करवानी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ठीक है, P3 उसको मस्ट क्लियर होना चाहिए कि कंपनी है क्या, कैसे वर्क करना है, कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो ये चीजें उसको वाई क्लियर करवाने वाली। अब रही उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल दे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, मैं उसको, आप उसको एग्जाम्पल दें, ठीक है, कि सर मेरे पास, मिसाल के तौर पर मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, मैं आपको कल तक का टाइम देता हूं कि कल अगर आप मुझे 1 लाख रुपया करके देते हैं तो मैं ये आपको गाड़ी दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए में ये गाड़ी दे दूंगा अगर कल आप मुझे 1 लाख रुपया करके देते हैं। ठीक है, तो पर्सन क्या कहेगा कि मेरे पास, मैं कहीं ना कहीं से कर, क्यों, क्योंकि मेरी वाई क्लियर है कि यार 20 लाख की गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है, मुझे कल के दिन तक अगर मैं लाख रुपया करता हूं, मुझे इतनी सस्ती मिल रही है, तो पर्सन कहीं ना कहीं से वो पैसे ले आएगा। ठीक है, उसको ये आपने एग्जांपल देनी है कि पर्सन, आप जो भी करना पड़े, आप 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं से करके कल मुझे दे दोगे, क्योंकि आपकी वाई क्लियर है, आपको पता है कि यार इतनी कीमती चीज मुझे इतने कम पैसों में मिल रही है। ठीक है, तो वो चीज आप जो है 1 लाख रुपए में वो मेरे से गाड़ी लोगे, हर कीमत पे लोगे। तो फॉर एवर बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है। ठीक है, अगर आप इधर 2cc कंप्लीट कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और आप इस बिजनेस को लाइफ टाइम लेके चल रहे हैं, तो आपके लिए कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी के साथ आप अटैच बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको क्या कुछ फ्यूचर में मिलने वाला है। तो फॉर एवर भी इसी तरह है, जस्ट आप उसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे। ठीक है, अगर आप उसकी वैल्यू को समझ जाएं तो ये पेमेंट भी आप अरेंज कर लें। तो जस्ट जिस तरह मैंने आपको कार का बताया कि वो इतनी कीमती है और इतने कम पैसों में आपको एक दिन में मिल रही है, तो फॉर एवर का प्लेटफॉर्म भी आपको इतने कम पैसों में मिल रहा है। ठीक है, ये चीज आपने उसको क्लियर करवानी है कि फॉर एवर की इंपॉर्टेंस क्या है और फॉर एवर कितने कम पैसों में मिल रही है। ठीक है, फिर उसको बताएं कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कोई भी हो, आप छोटा सा छोटा ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उसमें भी आपको 1.5 लाख 2 लाख चाहिए, मिनिमम 1.5 2 लाख। ठीक है, फिर उस पे आपने टाइम इन्वेस्ट करना है, खज्जल होना है, ख्वार होना है, सारी चीजें, ग्राहक आएगा, सेल होगी, बचत नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ठीक है, वो भी तो चीज आप कर रहे हैं ना बिजनेस। तो ये चीज इसमें देखें, आपने घर बैठे काम करना है। ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया वर्क करना है, और फिर आप में इसके इंसेंटिव्स देखें कितने बड़े हैं, जनरेशन बिजनेस है। ठीक है, आप 68 अगर 70 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लाखों और करोड़ों तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने उसको वाई क्लियर करनी है, ये चीजें उसको एग्जांपल देनी है, तो फिर इंशाल्लाह वो उसकी चीज की तरफ आएगा। ठीक है, अब दूसरा इशू आता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है, तो पेरेंट्स का मैंने बताया कि उनकी जो है वाई क्लियर करने वाली है। ठीक है, जस्ट वाई। अगर पर्सन की अपनी वाई क्लियर है तो उनके घर वालों की वाई क्लियर करने, पर्सन कोई भी नहीं होते। ठीक है, उसको रियलाइज करवाएं कि आपके घर वाले आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपको उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी
सारी चीजें आपके लिए, उन्होंने इतने एक्सपेंसेस उठाए, आपको पाला पोसा, सारी चीजें आपके लिए की। वो किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं कि यार आपका अच्छा फ्यूचर बन जाए, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपके कैरियर सेट हो जाए, आपकी लाइफ अच्छी गुजर जाए। वो आप ही के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। उधर क्या है कि उनकी वाई क्लियर है, बट यहाँ पे वो क्यों इतना नेगेटिव है, या इधर इस तरफ क्यों नहीं आपको पैसे दे रहा है, या क्यों वो इस तरह अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? वो इस वजह से नहीं कर रहा है कि उनको इधर नॉलेज नहीं है, उनकी इधर वाई आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी अपनी वाई क्लियर हो तो आप उनकी अच्छे से वाई क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। जस्ट उनकी वाई क्लियर करवाओ कि यार बिजनेस ये क्यों है, ठीक है। वो आप ही के लिए तो इतना कर रहे हैं, तो आपको वो चीज ये सपोर्ट करेंगे। तो आप जब उनको बताओगे कि ये बिजनेस है, ये चीज है, आप लोगों ने मेरे लिए ऊपर इतना वो लगाया है पैसा, तो इधर भी अगर मैं टूसी कर रहा हूँ, मैं वैसे ही ले रहा हूँ जो प्रोडक्ट्स हैं, हम वैसे भी तो घर के लिए शॉपिंग करते हैं, बट हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है। कोई बिजनेस नहीं मिलता, कोई हमें वो चीज नहीं मिल रही कि हम जिससे अर्निंग करें, ठीक है। चाहे हम 50,000 की शॉपिंग करें, चाहे हम 1,000 की शॉपिंग करें, चाहे 5 लाख 10 लाख की शॉपिंग करें, हमें कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, ठीक है। हम किसी मॉल में जाएं, कुछ प्रोडक्ट्स लेके हमें वो अच्छा लगता है कि यार ये इस मॉल में ये चीज बहुत अच्छी है, हम अपने जो है दोस्तों को, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में रिकमेंड करते हैं, ठीक है। बट उस चीज से हमें फायदा नहीं हो रहा, उस चीज से उन्हीं मॉल वालों को फायदा हो रहा है, ठीक है। बट इस बिजनेस में क्या है, आप जो घर के लिए वैसे ही इस्तेमाल के लिए चीजें लेते हैं, वही चीजें आपने लेनी है, शॉपिंग करनी है, और उसके लिए आपको बिजनेस मिल जाना है, ठीक है। तो इस तरह उसको एग्जांपल्स देके उसकी वाई क्लियर करवाएं, ठीक है। घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसकी वाई क्लियर हो, उसको एग्जांपल्स दें, उसको लेके चलें कि ये चीज आप, उनकी उधर वाई क्लियर है तो इधर भी उनकी वाई क्लियर करें, तो इंशाल्लाह वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि घर वाले क्यों नहीं मान रहे हैं, उनका लाइव मीटिंग कराई जाए, उनको उसी सिटी से किसी पर्सन से मिलवाया जाए, ठीक है। वो आप देखें कि पर्सन किस सिटी से है, ठीक है। आप उधर से देखें पर्सन किस सिटी से, आपका पर्सन पेशावर से है, तो टीम में देखें, अपनी अपलाइन से पूछेंगे सर मुझे पेशावर से पर्सन चाहिए, उनका ट्रस्ट इशू आ रहा है, घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं उनसे जो है मीटिंग करवा लूं। जब घर वाले लाइव पर्सन को देखेंगे, यार बंदा बिजनेस कर रहा है, उसको इनकम आ रही है, प्रोडक्ट्स भी हैं, तो क्यों नहीं वो करते, ठीक है। जस्ट उनका थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है, हर चीज होती है, तो वो चीज आपने उनकी क्लियर करवानी है, ठीक है। उस सिटी के पर्सन से कॉल करवाएं, मीटअप करवाएं, वो चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो वो इस तरह उनका ट्रस्ट इशू हो जाएगा। इस तरह क्या है कि आपका जो पर्सन को मनी इशू आ रहा है या घर वालों का इशू आ रहा है, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? ये चीजें 2 पॉइंट्स क्लियर हैं? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। उसको आपने एग्जांपल्स दे के क्लियर करना है, ठीक है। ये चीज, ये दो जो है मेन इश्यूज हैं जो आपको आपको आते हैं, आपके पर्सन आपसे ये बात करते हैं, इन दो चीजों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट उसको वे दें, बेस्ट से बेस्ट उससे सोल्यूशन लें, और उसको जो है अपना आप क्वेश्चन करें, ठीक है। उस वो आप पे को क्वेश्चन करता है, आप उस पे क्वेश्चन करें कि इसका आगे रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। ये मुझे क्या कहना चाह रहा है, ये इसके अंदर क्या चाह रहा है, वो चीज जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो आपको है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्वेश्चंस सारे ऊपर चले गए हैं, दोबारा क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये चीज आप लिख रहे हैं ना, लिखा किस किस ने है? लिख रहे हैं, पर्सन्स लिख रहे हैं, सबका मैसेज है, जो जो लिख रहे हैं वो तो मैसेज करें ना, बाकी तो नहीं लिख रहे होंगे फिर। अलीजान सर, मैंने दूसरा बताया कि जो पापा नहीं मार रहा है, घर वाले नहीं मार रहे, उसका मैंने बताया कि वो क्यों नहीं मानते, उनका क्या इशू आ रहा होता है, वो चीज मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं। ओके ओके ओके, टाइम की बात आ गई, टाइम की बात आ गई। टाइम, पर्सन्स कहते हैं कि टाइम नहीं है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब पर्सन्स को इधर क्या बताने की जरूरत है, उनसे क्या चीज आपने पूछनी है कि टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उसको बताएं कि दुनिया में ऐसा कोई काम बताएं जिसको टाइम दिए बगैर, मेहनत किए बगैर, सीखे बगैर आप उस काम को कर जाएं, उसमें कामयाब हो जाएं, आप उसको सीख जाएं, आप उसमें जो है ना ले जाएं, डिग्री ले जाएं। मुझे उस पर्सन से क्वेश्चन करें कि सर दुनिया का कोई ऐसा काम बताएं जिसमें आपको टाइम भी ना देना पड़े, आपको कुछ सीखना भी ना पड़े,
आपको उसमें मेहनत भी ना करनी पड़े और आप उसमें कामयाब हो जाएं? मुझे ये बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे पूछें, आप क्वेश्चन करें ये चीज़ कि मुझे वो काम बताएँ जिसमें आपको ना टाइम देना पड़ता है, ना आपको उसमें सीखना पड़ता है, ना आप उसको मेहनत करें और आप वो उस काम में कामयाब हो जाएँ। ठीक है? तो उसको कहेंगे सर जो आप जो है ना अपना जो जिस चीज़ को भी देख लें, अगर आप स्टडी करते हैं, ठीक है? अगर आपको स्टार्टिंग में एबीसी भी सिखाई जाती है, तो आप स्कूल में पहला साल जो है सीखते हैं। एबीसी भी आपने सीखी, तो उसके लिए भी आपने टाइम दिया। आप घर से स्कूल जाते थे, तो उधर आप पूरा दिन बैठते, टीचर आपको समझाती, सिखाती, आपने पूरा साल 1 लगाया, 2 साल लगाए, तो आपने ये एबीसी 1, 2, 3 ये चीज़ें सीखी, ठीक है? उसमें भी आपने टाइम लगाया। तो हर चीज़ है, आप एक प्रोफ़ेशन को एज़ ए करियर चूज़ अप करने जा रहे हैं, आप बिज़नेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो उसकी जब तक आप सीखेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, तो फिर किस तरह आप उसमें कामयाब होंगे? किस तरह कर पाएँगे? ठीक है? ये चीज़ आप उनसे पूछें। कि सर जो भी चीज़ है उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है? अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के लिए भी आपने पहले कितनी उसकी ट्रेनिंग ली, उसमें जो जिस प्रोफ़ेशन में गया उसके लिए ट्रेनिंग की, ठीक है? उसके लिए अप्लाई किया, उसके लिए उसकी फ़ील्ड की डिग्री ली, ठीक है? उसके लिए पहले इतना इन्वेस्ट किया, फिर आप उस जाके फ़ील्ड में आए हैं कितनी देर बाद, ठीक है? उसको आपने टाइम दिया, उसमें सीखा, फिर आप उसमें जाके कामयाब हुए, ठीक है? तो इस तरह उसको एग्ज़ाम्पल्स दें कि सर टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम आप नहीं देंगे तो कैसे सीखेंगे? ठीक है? फिर अगर उसका थोड़ा-सा इश्यू आता है कि उस टाइम ड्यूटी है या उस टाइम इधर बिज़ी है, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से लेके चलें, उसको को रिकॉर्डिंग दे दें या उसको कहेंगे सर इस टाइम क्योंकि आपको पता है बिगिनर्स का डे टाइम भी, सेकंड टाइम भी सेशन होता है, तो उसको फिर आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ क्लियर करके उसको ट्रेनिंग कंप्लीट करवाएँ, ठीक है? जिसका जेन्युइन इश्यू आ रहा है या जो वैसे ही कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे वो उनको फिर इस तरह क्लियर करें आप, ठीक है? ये आपका टाइम इश्यू हो गया क्लियर। मेरे से जो बेस्ट सॉल्यूशन क्वेश्चंस आपके लोगों के सामने आ रहे हैं, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट रहा है जिसका मैं अच्छा आंसर नहीं दे पा रहा, जो मेरे से बेस्ट दे रहा है, तो वो भी हैंड रेज़ कर सकता है, कोई मसला नहीं है, मुझे चीज़ सीखने को मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि मेरे पास क्या चीज़ सॉरी, सॉरी क्या है आपका क्वेश्चन? ओके, ओके, ओके। सर जो कहते हैं कि अपनी मेहनत से कमाने वाला हलाल होता है, लेकिन इसमें पैसिव आएगा तो ये बात सही नहीं। ओके। अब इसमें आपने उसको क्या बताना है कि आप जो है ना पैसिव इनकम लेने के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि पैसिव इनकम के लेने के लिए आपको 4 सीसी प्लस 1 सीसी करना पड़ता है, ठीक है? अगर मैं इधर पैसिव इनकम ले रहा हूँ, इधर टीम को सिखा रहा हूँ, तो मैं क्या सब लोगों को मेहनत नहीं कर रहा? इधर पूरी टीम है, ठीक है? आप मेरी डायरेक्ट्स भी हैं, उनके नीचे टीम भी है, सुपरवाइज़र्स हैं उनके नीचे भी टीम है। तो अगर मैं पैसिव इनकम ले रहा हूँ, तो मैं सबको सिखा रहा हूँ, सबके मेहनत कर रहा हूँ, तो वो आ रही है ना, ठीक है? इधर मैं यही तो मेहनत है, हमने और कोई खेती-बाड़ी तो नहीं करनी और को हमने कोई और चीज़ तो नहीं करनी, यही तो हमारी मेहनत है। हमने सिखाना है, टीम बनानी है, टीम को सिखाना है, टीम को लेके चलना है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों पे, तो उसका मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहा है, ठीक है? उस चीज़ की मुझे अर्निंग हो रही है, तो यही चीज़ तो है सिखा रहा हूँ, पूरी टीम को सिखा रहा हूँ। ठीक है? को मैं एक पर्सन को तो नहीं सिखा रहा, सबके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। वेबिनार भी होते हैं, वेबिनार जिस तरह हो रहा है, इस तरह सबको सिखाया जा रहा है। कॉल्स होती हैं, जिस तरह आपको ट्रेनिंग सिस्टम का पता है, ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आप उसको बताएँ कि किस तरह आप इसको वो उस चीज़ में ला रहे हैं। तो ये अरसल सर उस चीज़ को आप उसको बताएँ कि ये इस तरह आपका जो है ना और पैसिव इनकम लेने के लिए फॉरएवर में आपको हर मंथ जो है 4 सीसी प्लस 1 सीसी करना पड़ता है। ठीक है? वरना आपको पैसिव इनकम नहीं आती। ये चीज़ आप उसको बताएँ। ठीक है? नसीब सर का क्वेश्चन आया है, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। असीब सर आपने जो इधर लिखा है ना, आप इधर जो है ना अपना वॉइस करके बताएँ। असीब सर, आपने जो टाइम के रिलेटेड बताया ना
आप खुद को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आसिफ सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने टाइम का जो क्वेश्चन है उस पे आंसर बताया ना चैट में? जी सर। हाँ, आप टीम को बताएं, टीम को कि इसका क्या आंसर है। सर मोस्टली लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो आप सिंपली उनसे पहला क्वेश्चन ये करें कि आपने अब तक जो है लाइफ में मुझे ये बताएं कि क्या अचीव किया है। सही है, आपने इतने साल जो है अपनी लाइफ के जो लगाए हैं, तो आप ये बताएं क्या आपके बैंक अकाउंट में क्या पीछे इतना टाइम दे के 1 लाख या 2 लाख भी आपने सेव किया है? कोई इस तरह का मतलब आप बताएं कि आपने क्या अचीव किया इतने टाइम लाइफ। आप देखें, आपने बचपन से बड़े हुए, आपने मैट्रिक किया, आपने एफएससी की, आप कॉलेज में आए, आप यूनिवर्सिटी में आए, आपने इतने साल लगाए, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना मतलब पढ़ाया, आपने इतना टाइम लगाया, क्या आपने कुछ ऐसा अचीव किया है कि आप जो बोल रहे हैं सर आपके पास टाइम नहीं है? तो आपके पास जब आप एक अच्छी बेस्ट ऑप्शन आई है कि आप उस चीज को थोड़ा सा टाइम देके उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है सर, दूसरा पर्सन के माइंड में एक चीज आएगी कि वो बोलेगा कि हाँ मैंने तो इतनी लाइफ अपनी गुजार ली है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये यहाँ यहाँ पे वो ऑब्वियसली सी बात है सर, चुप करेगा इस बात को, हमारी इस ऑब्जेक्शन को लेके। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ सर, माशाल्लाह से आपने अच्छी एग्जांपल दी है। तो ये आंसर भी आप कर सकते हैं टाइम के रिलेटेड, ठीक है? उसको अपना बताएं, उसको उसकी वाई क्लियर करवाएं, उसको रियलाइज करवाएं कि यार जो आपने पीछे टाइम गुजारा है, जिस चीज को भी टाइम दिया, जिस चीज पे भी आप गए हैं, तो उससे आपने क्या गेट किया, ठीक है? कि आप किस लेवल पे आप चले गए हैं, आप लाइफ में किधर, वो फाइनेंशियली फ्रीडम आपको हो गया, ठीक है? आप फाइनेंशियली स्टैंड हो गए हैं जो आपने पीछे किया, या आपके पास इतना है मनी जो अभी टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है? ये चीजें आप उसको करें, ठीक है आसिफ सर? ओके, थैंक यू। थैंक ओके 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 ओके, उसके बाद नाजिश रुबा आपका है सर क्वेश्चन ये, कि जिससे भी बात करो वो पहले टू जी डिटेल्स मांगते हैं। ओके ओके ओके, डिटेल्स मांगते हैं, स्टार्टिंग में ही डिटेल्स मांगते हैं। अब आपने उससे क्वेश्चन करना है कि वो पर्सन कहता है कि मैं ट्रेनिंग नहीं ले रहा, या मुझे जो है पहले दिन ही सारी डिटेल्स बताई जाएं, तो उसको बताएं, ठीक है? उससे पूछें कि सर आप कोई भी प्रोफेशन ले लें, ठीक है? कोई भी स्टडी ले लें, कोई भी, आप डॉक्टर बनना चाहें, एमबीबीएस करना चाहें, डॉक्टर की फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं, कोई भी आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, मुझे ये बताएं कि एक ही दिन में आप कौन सा प्रोफेशन सीख सकते हैं। एक ही दिन में, एक ही कॉल पे, एक मैसेज पे ही आप कौन सा प्रोफेशन सीख सकते हैं कि एक दिन में ही आपको उसकी समझ आ जाए, ठीक है? तो इस तरह का जो है, आपको एक प्रोफेशन, बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं, प्रोफेशन आप ले उसको लेके चल रहे हैं, तो आप कहते हैं जी मुझे एक कॉल में सिखाया जाए, ठीक है? तो आपके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल है, आप उस ट्रेनिंग को लें, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई जाए, सिखाई जाए, आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, तो फिर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें अच्छे से कामयाब होंगे। कि आपको एक ही कॉल में बताया जाए, मैं भी आपको अच्छे से गाइड ना कर सकूं, इतना बड़ा प्रोफेशन है, इतनी बड़ी कंपनी के साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं, मैं भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड ना करवाऊं, आपकी भी अपॉर्चुनिटी जाया हो जाए, और फिर आपको फायदा ना हो कि आप वो नॉलेज, आप नॉलेज भी ना करें, ठीक है? नॉलेज भी ना लें, ठीक है? तो ये चीज उसको बताएं कि आप एक बिजनेस को सीखने जा रहे हैं, आप कोई भी चीज सीखते हैं तो उसको पहले स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, ठीक है? उसके पहले जो है बेसिक से लेकर फिर आपको ए टू जी हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप ली जाती है, ठीक है? अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उधर भी आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लास्ट सेमेस्टर में नहीं दिया जाता, और ना लास्ट वाला फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाता है, ठीक है? उसमें भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो भी सिलेबस आपका होता है उसमें आपको उससे स्टेप बाय स्टेप लेके चला जाता है, ठीक है? तो जो भी चीज है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाई जाती है। तो ये भी सर उस तरह एक बिजनेस है, एक प्रोफेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो आप जब तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे नहीं तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ना आपको मैं सही बता पाऊंगा और ना आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। आपको अभी जो भी मैं बताऊंगा वो आपके एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकल जाना, ठीक है? तो ये चीज आप उसको रियलाइज करवाएं, ये चीज बताएं। इन्वेस्टमेंट का यासिर अब्बास सर, पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया, इन्वेस्टमेंट का मैंने बता दिया।
ओके ओके ओके। निम्रा साजिद। निम्रा मैम, जिस तरह पर्सन डे वन लेके आपको पूछते हैं कि आपको क्या फायदा है, मुझे भी क्या होगा, लाइव मुझे अर्निंग दिखाएं, ठीक है। अगर आपको अर्निंग हुई है तो आप उसको ज़ूम ऐप पे लेके जाएं, उसको अपने चेक्स दिखाएं, अपना लेवल दिखाएं, सारी चीजें उसको बताएं, तो वो उसको चीज हो जाएगा कि वाकई ही दिरहम्स में चेक आते हैं, आपका लेवल भी है, आपको जो है हर चीज, आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं, आपका भी चेक नहीं आया, तो फिर आप उसको बताएं कि मैं भी न्यू हूँ, ठीक है। और कोई भी ऐसा वो बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी प्रोफेशन नहीं है कि आपको पहले मंथ या पहले जो स्टार्टिंग में कुछ दिनों में ही आपको जो है अर्निंग आ जाए और आप एक स्टेबल हो जाएं, तो वो चीज नहीं है। आपको हर बिजनेस, हर चीज में, हर प्रोफेशन में टाइम लगता है, ठीक है। तो उस चीज से आपको बताएं। और अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो फिर आप सीनियर्स को इनवाइट करें, सीनियर से टाइम लें, और सीनियर्स की जो अचीवमेंट्स हैं, जिस जो लेवल है, जो अर्निंग वो कर रहे हैं, वो चीज बताएं। अगर वो देखना चाहता है तो सीनियर से टाइम लेके और एक टाइम मैनेज करके उसको उस टाइम जूम ऐप पे ले जाएं और उसको दिखाएं, ठीक है। अगर वो कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, आपको क्या मिल रहा है, तो वो चीजें उसको दिखाएं, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, बता सकते हैं कि मुझे जब मंथ, एक मंथ होगा तो मेरा अर्निंग आ जाएगी, चेक आ जाएगा, वो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वो चीज आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज भी बड़ी होती है कि इंडियन वेबिनार्स क्यों है। मुझे लसन सर ने अच्छा क्वेश्चन किया है। कुछ पर्सन्स कहते हैं कि इंडियन वेबिनार्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें बताएं कि इंडियन वेबिनार्स का आपको इशू क्या है, ठीक है। आप जो है अपना नॉलेज ले रहे हैं, आपको कोई वो आपका साथ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, या आपका जो डाटा ले रहे हो, या आपके साथ कोई इस तरह फ्रॉड हो रहा हो, या आपके साथ पैसा ले रहे हो, तो वो चीज तो नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट नॉलेज मिल रहा है, और नॉलेज लेने के लिए आप यूरोप चले जाते हैं, आप दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, और आपको घर बैठे नॉलेज मिल रहा है, तो वो नॉलेज आप नहीं लेना चाहते। और वैसे अगर आपको देखा जाए तो आप फिल्में इंडियन देखते हो, गाने इंडियन सुनते हो, ड्रामे इंडियन देखते हो, हर चीज आपकी इंडिया को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो जब नॉलेज की बात आती है तो आप यूरोप और दूसरे कंट्रीज में चले जाते हो, बट नॉलेज के लिए आप घर बैठे इंडियन नॉलेज, वो इंडियन से नॉलेज नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज आप उसको रियलाइज करवाएं, ठीक है, कि आपको नॉलेज मिल रहा है, आपके साथ कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे स्कैम हो रहा है, आपका कोई डाटा ले रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, तो आपको तो जस्ट नॉलेज मिल रहा है। नॉलेज आप क्यों नहीं ले रहे? तो हमारा बिजनेस है, 170 प्लस कंट्रीज में बिजनेस है, तो वो इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, आउट कंट्रीज में भी हो रहा है, तो ट्रेनिंग तो हर कंट्री में है, ठीक है। अब इधर इंडिया की भी चल रही है, इंग्लिश ट्रेनिंग भी है, जो है दूसरी अरेबिक ट्रेनिंग भी है, तो आप उसको इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग लेने में या नॉलेज लेने में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आसमा मैम ने माशाल्लाह से आपको अच्छा आंसर कर दिया है। बिल्कुल असीब सर ने भी आपको आंसर कर दिया है। और क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस काफी ऊपर चले गए हैं, क्वेश्चन नए करें जो है ना, जिनके ऊपर क्वेश्चन, जिनको नॉलेज नहीं मिला, वो आंसर नहीं मिला, वो क्वेश्चंस करें। अमीर हमजा, चेन नहीं चाइना जाना पड़े। चेन नहीं जाना, चाइना जाना है। क्वेश्चंस करो यार, क्वेश्चंस करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी वेबिनार्स होते भी हैं। और अभी उस लेवल के नहीं है ना, अभी नॉलेज नहीं है, उस लेवल की ग्रिप नहीं है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा हम उसमें लैग कर रहे हैं पाकिस्तानी वेबिनार्स में। तो इंशाल्लाह सून वो भी स्टार्ट होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह सून।
बाकी आप पर्सन जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनको बताया करें कि पाकिस्तानी वेबिनार्स भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, अरेबिक में भी होते हैं। तो वो जिस तरह पर्सन की लैंग्वेज हो तो फिर हम उसी तरह उसको लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ पर्सन्स कहते हैं कि आप जो है ना पहले आपको देख लें और फिर हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये काफी इशू आ रहा होता है। तो उसको कहें कि आप लोगों ने आपने दूसरों को नहीं देख के आना, आपने लोगों को नहीं देख के आना कि वो क्या कर रहे हैं या वो लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो हम करेंगे, ठीक है। इस चीज में आपका फ्यूचर है, ठीक है। आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो कि यार इसमें कितना फायदा है, क्या चीज है क्या नहीं। आपने लोगों को तो नहीं देख के आना, आपने अपना लाइफ सेट करनी, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर लेके चलना है कि आपने लोगों को देख के चलना है, ठीक है। आप जस्ट बिजनेस को देखो, बिजनेस को लेके चलो, लोगों को क्या देखना है, अपने लोग अपनी लाइफ उन अपने जिम्मेदार हैं। डे वन लेने के बाद कांटेक्ट नहीं करते तो उनसे पूछे ना कि सर क्या हुआ आपको, उनकी सिचुएशन का तो पता करें ना, क्या उनको फील हुआ है, फ्रॉड फील हुआ है, क्या चीज है, तो फिर उनको उस सिचुएशन के लेके जाएं। वीडियोस फिर वो देखे ना कि पर्सन को, मलाइका मैम आपने पर्सन को वीडियोस और वेबिनार्स पे रखा हुआ है तो उसने तंग तो होना ही है। आप उसको नॉलेज नहीं देंगी, आप उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगी, उसके साथ खुद थोड़ा सा नॉलेज नहीं उसको गाइड करेंगी तो फिर उसने तो तंग होना है। पर्सन तंग होता है, बिल्कुल तंग होता है, ठीक है। उसको वेबिनार और वीडियोस तो वो फिर पर्सन तंग होता है, बिल्कुल तंग होता है, ठीक है। तो इस तरह आप कोशिश किया करें कि उसको कुछ वीडियोस का नॉलेज आप दिया करें, उससे पूछा करें कि इधर आपको क्या कंफ्यूजन है, इधर आपने क्या सीखा है। तो फिर आप उसको खुद गाइड किया करें, खुद उसको एग्जांपल्स दें, खुद उसको लेके चलें। तो वो फिर पर्सन को और उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। आप खुद ही सोचें कि आपको बिजनेस को करना है या आपको कोई पर्सन के साथ आप अटैच होते हैं, तो आपको वीडियोस और वेबिनार्स ही दिए जाएं। 6-7 दिन आप वीडियोस और वेबिनार्स पे चलें, और कोई बात हो ही ना, कोई इस तरह की चीज हो ही ना, तो वो तो फिर बोर होना ही है ना। काम दो तो वो फिर पर्सन्स के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि पर्सन का माइंडसेट कैसा है, ठीक है। जो है ना 3 टाइप्स ऑफ पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। फॉरएवर में आपको 3 टाइप्स के पर्सन मिलेंगे मलाइका मैम। एक्सीलेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन और 80%, ठीक है। 80% वो पर्सन हैं जो कहते हैं कि पहले तुम कर लो, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम कामयाब होते हो तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन की जो है ना उस पे डिपेंड करता है माइंडसेट पे। एक्सीलेंट पर्सन वो होते हैं जो खुद रिसर्च करते हैं, ठीक है। खुद रिसर्च करते हैं और उस चीज के बारे में आप उनको कम बताते हो, कम नॉलेज देते हो, और वो कम टाइम में बहुत ज्यादा जान के आपको बताते हैं कि ये चीज है और ये चीज, और वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये है इंटेलिजेंट पर्सन, जो आपको आपको पता ही नहीं चलता और वो चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। खुद ही रिसर्च, क्योंकि आपको पता है कोई चीज छुपी नहीं है, ठीक है। इंटरनेट का दौर है, जो चीज आपने मालूम करनी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। और दूसरे पर्सन जो हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं, वो भी आपके साथ अच्छी तरह चलते हैं। उनको एक दो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चीज है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, उसको लेके चलते हैं और अपना बिजनेस एज ए बिजनेस उसको प्रोफेशन लेके चलते हैं, ठीक है। और 80% जो है, तुम कर लो, तुम्हें देख के हम कर लेंगे, ठीक है। उनका फिर अल्लाह ही हाफिज है। उनको उनकी वाई, उनको अपना वाई क्लियर करवाओ कि यार ये चीज है। मुझे ना समझ नहीं आई मोज़िल हसन, आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई।
लड़कियां बोल रही हैं कि सेशन छोड़ गए, एवन का यही अनइथिकल वे में पर्सनल सेशन अटेंड करके। यार ये अब इसमें क्या कर सकते हैं, वो पर्सन जो हैं अपना करें, कुछ पर्सन की वीडियो कैम ऑन था, वो वीडियोस तो ऑन करते हैं, अब उनको वो चीज नहीं है, उनमें वो चीज नहीं है, ठीक है, तो वो उनका क्या किया जा सकता है। अब उसको वीडियो को ना देखे ना, वो अपना वेबिनार लें, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल, पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों में फर्क है, तो क्यों नहीं कंपनीज में दूसरी चीजों में फर्क होगा। पांच उंगलियां सेम नहीं है तो कंपनीज का भी जो है ना वो सेम नहीं है, ठीक है। रॉन्ग एंड राइट का तो कंपटीशन चलता ही रहना जब तक दुनिया है। और क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन जो है ना ऊपर चले गए, मुझे समझ नहीं आ रही। जिनको आंसर नहीं मिला वो क्वेश्चंस करें। जो आपको कहता है ना कि कंपनी भाग जाएगी या फ्रॉड हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, तो उसको बताएं, ठीक है, उसको बताएं कि जो है ना ये चीजें हो हैं, पांच उंगलियां हैं तो वो भी बराबर नहीं है, ठीक है, पांच उंगलियां हैं तो वो भी बराबर नहीं है। बाकी आपने जिस चीज को ज्वाइन करना है, जिस चीज को प्रोफेशन को कंपनी को लेके चलना है, उसकी हिस्ट्री बताती है कि फ्यूचर कैसा है, ठीक है। अगर 43 साल से कंपनी काम कर रही है और एक कंट्री में वो स्टार्ट हुई और आज 170 प्लस कंट्रीज में है, तो क्या उसका भागना या उसका वो चीज करना, वो फ्रॉड करना इतना आसान है, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कंपनी को देख के आपने उसका चूज करना है। ओके ओके, वो कर लेते हैं, वो मोइजुल हसन सर वो आप कर लेते हैं, ठीक है, जो चीज है तो वो फिर उसको देख लेंगे। मलाइका मैम, आप तो फिर जो है ना एक्सीलेंट पर्सन है, आपने तो 2 दिन में एफएलबी को ज्वाइन किया। ओके ओके मोइजुल हसन सर, वो पूरी टीम से पूछ के तो वो उसको कर लेंगे, ठीक है। पर्सन पूछते हैं हम सब समझ आ गई, आप डायरेक्ट अर्निंग स्टार्ट करवाएं। डायरेक्ट अर्निंग कैसे स्टार्ट करें, वर्क स्टार्ट करोगे तो अर्निंग होगी ना। सब समझ आ गई है आप, तो वो वर्किंग स्टार्ट करेगा तो उसकी अर्निंग आएगी ना, ऐसे डायरेक्ट कैसे अर्निंग आ जाए। ये चीजें तो नाजिश मैम, ये चीजें आपको मिलेंगी, पर्सन आपको बहुत डीमोटिवेट करेंगे, बहुत इस तरह की बातें बोलेंगे, इस चीज को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। ये चीजें आपने उनके मुंह पे मारनी है, तमाचा मारना है, इम्प्रूव कर उसको प्रूव करके दिखाना है कि ये चीज है, रियल में है, अर्निंग होती है, कंपनी है, सब कुछ होता है। ये चीजें आपने प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे तो लोगों ने बहुत कुछ बुरा बुरा भला कहा था, बट उस चीज को नहीं लेना कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं, या अपने आप में डिमोटिवेट नेगेटिव नहीं होना कि ये क्या हो गया, नहीं, ठीक है, उस चीज को आपने उसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक चीज आती है कि प्रोडक्ट महंगी हैं, ठीक है, प्रोडक्ट महंगी हैं, या हम प्रोडक्ट्स को कहा जाता है कि 5-10 हज़ार की हैं। प्रोडक्ट 5-10 हज़ार की नहीं है, महंगी हैं। और ब्रांड होता है तो वो उस चीज की महंगी भी होती है, ठीक है। अगर आप ब्रांडेड शर्ट्स पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े कपड़े लेते हैं, तो वो एक लोकल कपड़े होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, तो उनकी प्राइस में कितना फर्क होता है, ठीक है, कितना डिफरेंस होता है। तो वो आप उनको बताएं कि ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है फॉरएवर, उसके इतने लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, 170 प्लस कंट्रीज में कंपनी चल रही है, तो इसलिए वो थोड़ा महंगा है। बाकी अगर आप उसको कह रहे हैं कि इतने महंगे और 5-10 हज़ार के हैं, तो वो आपकी चीज जो है ना वो सही नहीं है, ठीक है। वो जो आप गलत कह रहे हैं, आपको आईडी आपकी लगेगी, आपको प्रोडक्ट्स की रेट लिस्ट मिलेगी। दिरहम्स में हम परचेज करते हैं और पाकिस्तान की करेंसी इतनी लो है माशाल्लाह से, वो इसलिए इतना महंगा चला जाता है, ठीक है।
तो उधर तो उनके तो 1200 यानी कि 1252 दिरहम बनते हैं, ठीक है, जिसमें वो प्रोडक्ट सारी आ रही हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की करेंसी की वजह से थोड़ी सी महंगी है। और ये नहीं है कि 5-10 हजार की प्रोडक्ट्स हैं और आपको 70,000 में मिल रही हैं, तो वो चीज नहीं है, ठीक है, आपको बकायदा उसकी प्राइस लिस्ट मिलेगी। ये तो फिर वो पागल है ना, ब्रांड है तो ब्रांड है ना, रिसर्च तो करे ना, ब्रांड का उनको बताएंगे क्या क्या चीज है, ब्रांड कहाँ कहाँ पे है। हाँ, लंडा बाजार। और क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें। मुझे लगता है टीम सो गई है। समझ आ रही है सबको? सबका रिप्लाई आया मुझे, यस सर, सबका रिप्लाई आया। सबका रिप्लाई आया, सबका। सब लोग सो गए, किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, सब लोग सो गए। बसमा मैम अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम। आसमा मैम आपकी वॉइस कट रही है, सर मेरी वॉइस आ रही है? सिग्नल वाली जगह पे हो जाए। ओके ओके ओके, अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा सर, ये इनके ना मतलब क्वेश्चंस मैं पढ़ रही हूँ काफी देर से, तो ये मुझे मतलब खुद को समझ नहीं आ रही बंदा हंसे या क्या करे। ये ठीक है, क्वेश्चंस हैं, इनको इस तरह की ऑब्जेक्शंस आती हैं, बहुत सी आती हैं, हमें भी आई शुरू में। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, आप लोगों को एक जतिन अरोड़ा की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज प्रोवाइड की जाती है। जिस बंदे ने उस सीरीज को समझ लिया, बैंग ऑन को देख लिया ना, वो यकीन करें इतना इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा कि कोई भी बंदा है वो आपसे जितने मर्जी सवाल कर ले, आप उसको मात दे जाओगे, वो खुद हार मान जाएगा। ठीक है। मेरी 2-3 दिन पहले हिना मैम के पर्सन थे, उन्होंने उनकी जब हमने सीनियर अप्रोच लगाई ना, वो 2cc प्लान दिलवाने से पहले, तो वो बंदा वहां पे, उसको मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा, जनरली जैसे मैं पर्सन से क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपको 5 लाख इसमें लगाना पड़े, आपको क्लियर है काफी कुछ, मतलब उसने इतना सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दिए उसने। ठीक है। तो उसको मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा आप लगाएंगे? कहता नहीं लगाऊंगा। होंगे तब भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है। मैंने कहा क्यों नहीं लगाएंगे? इसका मतलब है आपको इसकी पावर नहीं पता, आपको इसके बेनिफिट्स नहीं पता कि आपके पास होंगे, आप फिर भी नहीं लगाएंगे। तो उस टाइम खैर जैसे तैसे करके मुझे हिना मैम कहती हैं कि इनको ना आप मैम ना अप्रूव करें, इनको ना दिलवाएं। मैंने कहा नहीं, आप इनको दिलवाएं। और उसके बाद उस बंदे के साथ 2cc प्लान दिलाने के बाद उस बंदे के साथ पूरा 1 घंटा और 10 मिनट मेरी बात हुई है। ठीक है। हिना मैम ने जब सीनियर अप्रोच लगवाई, उसने सर इतने सवाल किए, इतने सवाल किए। पहले तो वो एक बात से नहीं हट रहा था कि ये तो फिर हराम हुआ ना, कमीशन मिल रहा है, ये तो हराम हुआ ना। बार बार वो एक ही बात बोले। उसको मैंने कोई 50 मिसालें देके एंड पे मैंने कहा हराम है, कहता नहीं है। ठीक है। तो उसने सर इतने क्वेश्चन किए, इतने क्वेश्चन किए, बात बात पे ना हिना मैम तंग आ गई, मैम ये क्या क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, मुझे करने दो। ये लोग घबरा जाते हैं। सबसे बड़ी जो इनकी है ना यहाँ पे प्रॉब्लम, ये घबरा जाते हैं अगले के सवाल से। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, अपने आप कोई नहीं समझते कि यार हम इसको सोल्यूशन दे पाएंगे या इसको आंसर कर पाएंगे। जब आप में ये चीज है ही नहीं तो फिर आप अगले पर्सन को कैसे फेस करोगे? ये ठीक है। चीज सबसे अभी ये बड़ी जिस तरह बात है, बता रही हैं। बोलना मत बंद करो। अगला बंदा है ना, हम्म उसको आगे से ऐसे पकड़ो, ऐसे घेरो कि अगला बोले नहीं नहीं, मेरा सवाल ही गलत था। वो कहे कि उसको यार मेरी जान छोड़ो, बिल्कुल, बस मैं ओके, आप ठीक हो। बस ये चीज इनको मैंने कहनी थी कि आप लोग एक बार अपने अंदर ये चीज ला के देखो। आज सर ने आपको हर एक एक क्वेश्चन को, और यकीन करें बहुत सारे बेतुके क्वेश्चन थे, बहुत सारे। मैं कब से चैट पढ़ी हूँ, मैं कितने क्वेश्चन का मैं भी आंसर कर रही थी। मीन्स के हम्म। ठीक है, आप लोगों को फील होता है कि पूछना चाहिए, पूछे, क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन इनके आंसर बहुत ही इजी थे। आप लोग खुद जरा सा सोच के, जरा सा अपना नॉलेज बढ़ा के, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बैंग ऑन नहीं लेते, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज नहीं देखते। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, आप जतिन अरोड़ा की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज देखें पूरी, उसको नोट करें। उस बंदे ने ऐसे एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि आपको नहीं प्रॉब्लम रहती। हम्म।
दूसरी बिल्कुल चीज बिल्कुल, बैंक ये और चीज मैम ये देखते नहीं है ना, यही तो इनको है रोला कि ये चीज खुद करते नहीं है। ठीक है, अब हम अगर बिल्कुल नॉलेज ले रहे हैं या हम सीख रहे हैं तो हम कोई आसमान से हमें तो नहीं कोई फरिश्ते आके दे रहे हैं, हम भी तो यही सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सीनियर से ले रहे हैं ना। तो ये चीज जब ये लोग नहीं करेंगे तो फिर इनको नॉलेज किस तरह मिलेगा? ऐसे ही है। ठीक है, नाजिश मैम है माना मेरी टीम कोई। से, इन्होंने एक बात की है, कहती हैं कि मेरे मुझे किसी पर्सन ने कहा है तुमने बड़ा गलत काम किया, तुम्हें 2 मंथ के बाद समझ आएगी। ठीक है, हम्म मुझे आप हमारा मैम को देख लें, उनको उनके फादर की सपोर्ट नहीं थी। आप बाहर किसी बंदे की सुन रही हैं, उनको उनके फादर की सपोर्ट नहीं थी। मेरा भाई मुझे आज भी कहता है पैसे जाया कर दिए तुमने। हम्म हम लोग क्या करें, हार मान जाए? मैंने उसको कहा तुम बोलते रहो, हम्म तुम देखोगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, अगर हम लोग उनकी बातें सुन लेते तो आज सुपरवाइजर लेवल पे नहीं होते। तो ये एग्जैक्टली इस टाइम तरह लगता इस है हर तरह। चीज में। बाकी थैंक यू सर, आपने मेरी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट की। यहाँ पे क्या था कि सिर्फ इनको ये बताना था, आप लोग जो है अपनी लर्निंग इम्प्रूव करें तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आप लोग खुद इनके सोल्यूशन निकाल लोगे। कोई एक बंदा आपको जितना मर्जी तंग कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, मुझे ऐड करो एक बार ना, वहां पे हल हुए सारे तो बताना। ये हर बंदे में हम्म है, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई खास ऐसी बात होगी कि मैं कर लूंगी। हर बंदा कर सकता है, आप लोग कोशिश नहीं करते, आप लोग हार मान जाते हैं। बहुत मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपके माइंड में कुछ है ही नहीं, आप उस पर्सन को कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना, मैं कहता हूँ आप उसको जवाब दोगे हो, आप उसको बात मनवाओगे हो। ठीक है, अगर मैम आपको बिल्कुल सब ऐसे ही कुछ है। आता है, आपको सब कुछ आता है और आप बोल नहीं सकते तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जैक्टली यही ये चीज है। है ही और ये है। ऐसा है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे जिस लेवल की हमें लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, एक बंदा बिल्कुल जीरो है, कुछ उसे बोलना नहीं आता है, अगर उसने अपनी लर्निंग कर ली, मुझे कुछ भी नहीं आता था, अगर मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ या मैं किसी के क्वेश्चंस के आंसर कर लेती हूँ, तो ये यहाँ पे लर्न करने का, यहाँ पे एक्सपीरियंस करने का नतीजा है। हम लोगों ने 2-2 महीने लगा के 100-100 150-150 बंदे को डील किया है, तब जाके बोलना आया है। सही है सही है। पहले पहले हमें भी समझ आ गई थी। और मैम नाजिश मैम, मेरे भाई अभी भी यही कहते हैं तुमने जाया की। वो मैनेजर के बाद ही उनको पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरे भाई अभी भी मुझे यही कहते हैं, मैं ले रही हूँ मीटिंग, हाँ फजूल में टाइम वेस्ट करी जाओ, इससे बेहतर है तुम कोई जॉब कर लो। क्यों करूँ मैं जॉब? मैं जब सेटिस्फाई हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा सही है। ये जो है ना तलाल हुसैन सर बहुत एक्टिव है माशाल्लाह चैट बॉक्स में। तो है। ये अब ग्रुप जो है में ना भी बड़े मेहनत करें एक्टिव हैं। मेहनत करें। सर काइंडली लिंक ना हाँ। भेजा करें ग्रुप में। ये जो है ना काफी एक्टिव है माशाल्लाह। जो आप महा मैम तलाल हुसैन, ये दोनों पर्सन जो है ना काफी और भी एक्टिव हैं। नहीं चेक वो नहीं देखते, वो कहते हैं कि ये फ्रॉड है, तुमने खुद ही बनाए हुए हैं। नहीं, वो उनको पता है, उसको पता है मेरी आई है, उसने फिर भी कहा मीन्स के ना क्या है, मेरा एक चेक आया, अभी तक मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ लेकिन मेरा एक चेक आया। ठीक है, क्यों? मैं उसके बाद अपनी टीम के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता ना आए मेरे और 4 महीने भी ना आए, आई डोंट केयर। मेरे लेवल निकल रहे हैं, मेरे लिए ये मैटर करता है। मुझे पता है आने वाले लेवल्स में मुझे क्या कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जैनब मैम के भी देखें घर वाले बहुत नेगेटिव हैं, स्टार्टिंग में भी बहुत नेगेटिव थे, इनसे बात हुई थी, बिल्कुल घर वाले मानते ही नहीं थे। ठीक है, अभी भी इनकी माशाल्लाह टीम है अच्छी है, इंशाल्लाह इस मंथ इनका सुपरवाइजर डन होना है। बट फिर भी इनके हस्बैंड हैं, इनके घर वाले हैं, वो अभी भी नहीं मानते। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने प्रूव करके दिखानी है, ये चीज आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने क्लासेस ली हैं, आप लोग सिस्टम को जानते हो, आपको पता है कंपनी किस लेवल पे वर्क कर रही है, क्या कुछ आपको दे सकती है। तो वो चीज आप लोगों ने अपने सोसाइटी के में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने घर में, वो चीज आप लोगों ने प्रूव करनी है कि यार ये कंपनी किस लेवल की है, क्या कुछ दे सकती है। ठीक है, आपके सामने अतरूबा मैम है, अनस सर हैं, दानिश सर हैं, इन्होंने ग्लोबल रैली अचीव की है, वर्ल्ड टूर अचीव किया है, मई में जा रहे हैं, 5 दिन 4 रहते हैं उधर रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर इनको वो एक्सपेंसेस मिलेंगे, आप इंजॉय करें। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको पता ही है जो जो चीज होगी उधर, फिर इनको चेक्स मिलने हैं डॉलर्स में। ठीक है, इतना बड़ा है इवेंट है ग्लोबल रैली। तो ये
चीजें सबके सामने है, ठीक है। तो ये चीज आप भी मेहनत करें, आप 2020 को ब्लास्ट ईयर बनाएं, इसमें अपने लेवल्स निकालें, अपनी टीम लेके चलें, अच्छे से एक अच्छे से अच्छा लीडर बने, अपनी खुद क्रिएटिविटी करें। आपको न ट्रेनिंग का मसला आ रहा है, ना बिगनर्स ट्रेनिंग का, ना फर्स्ट डे का। वर्कशॉप्स आपको प्रॉपर मिल रही हैं, आपको प्रोडक्ट्स हर मंथ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोडक्ट मंथ के बाद प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, पे आउट्स आपको टाइम पे मिल रहे हैं, तो फिर आपको किस चीज की टेंशन है, ठीक है। सिस्टम आपका चल रहा है, तो आप लोगों का काम जस्ट यही है कि मेहनत करना, ठीक है। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, ठीक है, नो को यस में कन्वर्ट करना, तो ये चीजें आपने करनी है, ठीक है। तो आप लोग इंशाल्लाह करें, मेहनत करें, जो भी आपका है आप नॉलेज लिया करें, ठीक है। बैंक ऑन कोर्स तो आपको एक मिला हुआ है, अब वो भी आप ना देखें तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आप जिस तरह अपना खुद गला घोट रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, सारी चीजें अपने पैसे भरे हैं आपने, एक उसको डिसीजन लिया है, तो उसको आप लेके भी चलना है। जस्ट 2cc करना या सिस्टम सुपरवाइजर बनना, इधर कोई वो आप नहीं पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, आपकी डेस्टिनेशन तो बहुत आगे अनलिमिटेड है, फॉर एवर की डेस्टिनेशन खत्म ही नहीं होती, ठीक है, इतनी बड़ी डेस्टिनेशन है। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, उसको लेके चलना है। फॉर एवर तो कहती है कि आओ मेरे साथ खेलो जितना खेल सकते हो, कौन है जो मेरे साथ मुकाबला करेगा, कौन है जो मुझे अचीव करेगा, तो वो चीज आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको किस तरह लेके चलते हो, ठीक है। तो अपना बेस्ट से बेस्ट दें। कल 10 डेट है, मैंने 10 डेट तक आप लोगों को टाइम दिया था कि हर पर्सन का जो है 2cc डायरेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और कल वो मुझे हर सूरत में 2cc, हर पर्सन की डायरेक्ट में 2cc चाहिए, हर पर्सन की पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट डेट से लेकर 10 डेट तक टाइम दिया था कि मिनिमम 2cc, मैक्सिमम आप जितना अच्छा कर लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। और 10 डेज में एक पर्सन को कंप्लीट 2cc करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आपने मेहनत की है सच्चे दिल से, ठीक है। गुड गुड। असीब सर देखें आपके सामने है चैट बॉक्स में। असीब सर 8cc डायरेक्ट इस मंथ या पिछले मंथ, किस तरह 8cc कह रहे हैं बताएं चैट बॉक्स में। तो ये चीजें इंशाल्लाह इस पे करें, ठीक है, आप हिम्मत करें। और सर मैं इधर चीज ऐड करूंगा कि जितने भी आप लोगों के न्यू एएस हैं, आप उन लोगों को वर्किंग स्टार्ट करवाएं यार। वर्किंग क्यों नहीं आप लोग स्टार्ट करवा रहे? ठीक है, मैं जिससे बात करता हूँ, जिससे पूछता हूँ, सर वर्किंग नहीं कर रहे, बैंग ऑन, भाई पागल हो गए हो आप लोग। बैंग ऑन वो उसको देखिए, बैंग ऑन लाजमी देखिए, उसके साथ साथ बैंग ऑन के साथ साथ फर्स्ट कॉल कराओ। ये नहीं कि 2cc करवा के आपने उसको 5-6 दिन छोड़ दिया बैंग ऑन वाले खाने में, बस वो खुद ही करता रहे जो मर्जी। नहीं भाई, इस तरह नहीं होना। आप अपने दिन जाया कर दिए, आप लोगों ने उनके दिन जाया किए, आप लोगों ने जाया किए। जो ऊपर जितने भी टॉप के लीडर हैं, सारे आप लोगों ने खराब किया उनको, ठीक है। बैंग ऑन को 4-5 दिन के अंदर वो लगाएं, 4-5 दिन के अंदर साथ साथ उनकी फर्स्ट कॉल क्लियर करें, उनकी थर्ड पार्टी कॉल क्लियर करें, बाकी सारी चीजें उनके साथ साथ क्लियर करें, और साथ साथ वो बैंग ऑन भी देखें, बिजनेस करने आए हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग काइंडली उन पे लाजमी करें। अभी देखिए 9-10 तारीख होगी और अभी तक वो उनकी बेचारों की वर्किंग ही नहीं स्टार्ट हुई। उसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है, न्यू एएस का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो ये लाजमी इस चीज पे करें। मजीद भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं न्यू न्यू चीजें लेके आने की, ठीक है। आज भी हमारी एक मीटिंग थी छोटी सी, ठीक है, उसमें हमने टीम के लिए ही, ठीक है, कि टीम को किस तरह बेटर से बेटर हम कर सकते हैं नॉलेज के लिए। इंशाल्लाह अभी आपको जल्दी बता दिया जाएगा। बिगनर के सेशन भी हमारे दोबारा कंटिन्यू 3 स्टार्ट होंगे। जिस तरह 3 बिगनर्स के सेशन होते हैं, असल आप लोगों का बिजनेस निकलता है बिगनर से। बिगनर में आप लोग फोकस ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस जो आपका निकलता है, जितना भी आपने आगे निकालना है, 8cc 10cc 12cc, वो आपका निकलेगा बिगनर। बिगनर में पर्सन को आप अच्छे से लेके चलें, उस पर प्रॉपर वर्किंग करें, मेहनत करें उस पर, ठीक है। उसको एक एक चीज दें। बिगनर के 3 सेशन जिस तरह पहले होते थे 11:30 बजे, 11 या 11:30 बजे, उसके बाद दिन को जो होता है 3 3:30, इसी तरह फिर रात को 8:30 या 9, 8 8:30, वो इंशाल्लाह वो आपको बता दी जाएंगी टाइमिंग। वो इंशाल्लाह उस पर हम कर रहे हैं मजीद, सारा सेटअप चल रहा है। उसमें इंडिया के भी होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे सेशन, ठीक है। और उसके अलावा मार्केटिंग प्लान ये जितनी चीजें हैं वो सारी इंशाल्लाह हम आस्ता 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 इंशाल्लाह कर रहे हैं उसके पीछे। लेकिन बात ये है कि रिजल्ट आगे आप लोगों ने लेके आना है। आप लोग वर्किंग ही ना करें। आप लोग अभी एएस हैं और आप इधर देख लें कि 200 बंदों में से टोटल 50 बंदा आया हुआ था, 60,
ठीक है, फिर आप लोगों को कहें तो फिर आप लोग कहते हैं सर बिजनेस नहीं, ये नहीं, वो नहीं। समझ आ रही है? देखिए आपको बार बार ये इस वजह से कहते हैं, आप लोगों को बातें शायद आप लोगों को ये कड़वी लगे, लेकिन कभी ना कभी जाके याद आएंगी आपको बातें। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप होगे तो फिर आपको याद आएंगी कि यार ये जवाद सर ये फलां फलां बोलता था, बार बार हमें रोला डालता था, हर वक्त कान खाए होते थे इसने। ठीक है, उस्मान सर बार बार बोलते थे, ठीक है, बाकी सारे लीडर बोलते थे, तो ये आपको फिर उस वक्त जाके याद आएंगे। ठीक है, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम चीजें ऐड कर रहे हैं, चीजें ऐड कर रहे हैं हम, कि इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या खसूसियत है। ठीक है, आज हमारी मीटिंग थी और उसमें सबने देखे, मैं खुद हैरान हो गया हूं, मैं खुद हैरान हो गया हूं कि ऐसी ऐसी चीजें हमने जब वो न्यू न्यू देखी, और बस, तो वो इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे, आपको भी दिखाएंगे, आपको भी सारी चीजें। लेकिन मेन चीज है कि आप लोगों का एक्टिव होना। आप लोग अगर खुद एक्टिव नहीं है, आप लोग नीचे टीम क्या एक्टिव रखेंगे? आप लोगों ने बिजनेस क्या निकालना है नीचे? ठीक है, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो जो कहता है ना इंटरनेट इशू, तो उसको कहो भैया ऑनलाइन, ये ना कह के मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। अगर ऑनलाइन काम कर रहा है तो फिर जो है ना अपना इंटरनेट अच्छा लगवा, आपके पास बैकअप में होना चाहिए इंटरनेट। मेरा वाईफाई और डाटा पैकेज दोनों होते हैं। वाईफाई 24 घंटे चल रहा होता है, जिस टाइम कहीं इशू होता है फौरन दस्ती डाटा पे। ठीक है, क्यों? मुझे पता है भाई मेरा काम है ये, मेरा कोई ऐसा वक्त टाइम ना हो गया जिस टाइम मैं ऑफलाइन हूँ। ठीक है, तो ये इशू जो है ना, ये एक्सक्यूजेस ये बच्चों वाले हैं। अगर आपने वर्किंग करनी है, काम करना है, तो फिर आप ये चीजें ना करें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह लिंक भी कोशिश करेंगे कि हम टाइम पे मैनेज करें, टाइम से पहले आए। वो सारा सेटअप इंशाल्लाह आस्ता आस्ता होगा, लेकिन सारी बात वही है कि आप लोगों की एक्टिवनेस शो कराए। आप अगर कराएंगे एक्टिवनेस शो तो इंशाल्लाह, अगर नहीं करवाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग एक्टिवनेस शो नहीं कराएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं।